रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला अभी तक जारी है। ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं, लेकिन आज सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली के अरकान वोट डाल रहे हैं। ये 6 सेनेट के वो मेंबरान हैं जिन्होंने जो जनरल इलेक्शन है उन इंतखाबात में हिस्सा लिया, कामयाब हुए और अपनी नशिस्तों से मुस्तफ़ी हुए। आज उस हवाले से सेनेट के 6 अरकान का इंतखाब हो रहा है। देखते हैं कि कौन लोग मुंतखब होते हैं। दूसरी तरफ जिला चकवाल के हल्का PP 22 का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पोलिंग 21 अप्रैल को होनी है और इस सिलसिले में अब जो जोड़ तोड़ है वो यकीनी तौर पर वो शुरू हो जाएगा। बड़ा अहम ये इलेक्शन है। PG डिवीजन में ये वाहिद हल्का है जहाँ इलेक्शन होने जा रहा है और जिस तरह उस वक्त के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें इल्ज़ामात आयद किए थे, तो ये उस तनाज़ुर में ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है। देखते हैं कि इसमें दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारते हैं और किस तरह वो सख्तबंदी करते हैं कामयाबी के लिए। बहरहाल इस वक्त रमज़ान को लेकर भी मामला चल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात का शिकार है और अब ये छोटा मोटा रिलीफ उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला सकता। पूरा एक बड़ा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही सूरत हाल शायद बेहतर हो जाए। लेकिन जिस तरह IMF के साथ फिल वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और जब भी IMF का नाम आता है उसके साथ मुज़ाकरात की बात होती है तो उसमें से आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ अच्छा निकलता नहीं है। जो बात की है ज़िमनी इलेक्शन की और दीगर जो मामलात हैं, आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खैर साहब।